Hello everyone, my name is Disha Singh. I have cleared my CTET exam in my first attempt. CTET में 30 नंबर की CDP आती है। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इन सारे वीडियोस को सीरियल से देखते हैं तो आप आराम से 30 में 27-28 नंबर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। CDP में पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब सबसे पहला प्रश्न है कि डेवलपमेंट या विकास क्या है। तब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। यानी विकास आपके जीवन में गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया आपके जीवन भर चलती है। इसके अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। दूसरा प्रश्न है कि वृद्धि ग्रोथ क्या है। वृद्धि वह परिवर्तन है जिसका मापन संभव है। शेप, साइज, वेट, हाइट में क्वांटिटेटिव चेंजेस। यानी वृद्धि आपके जीवन में परिपक्वता तक होने वाला परिवर्तन है। वृद्धि की प्रक्रिया आपके जीवन भर ना चलकर केवल परिपक्वता मैच्योरिटी तक चलती है। डेवलपमेंट को अब हम विस्तार से जानेंगे। विकास से तात्पर्य अव्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है। एग्जाम्पल के लिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास। विकास में प्रगतिशील तथा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल हैं तथा इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसी बीमारी या थकावट के कारण होने वाले परिवर्तन विकास में शामिल नहीं होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता तथा सीखना शामिल है। अब प्रश्न उठता है कि मैच्योरिटी क्या है। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। यानी एनवायरनमेंट के प्रति सही तरीके से रिएक्ट करने की एबिलिटी ही मैच्योरिटी है जो हेरिडिटी से भी रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं विकास तथा अधिगम में संबंध की। तब विकास जो कि एज से रिलेटेड है तथा अधिगम जो कि टाइम, एफर्ट तथा प्रैक्टिस से रिलेटेड है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन जबकि विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। इस डायग्राम के अनुसार ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के डोमेन्स की। तो डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स हैं जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में PCSE कहते हैं। क्या कहते हैं? PCSE। पी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। एस सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ई इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस की। तो डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक की आयु। पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक की आयु। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की आयु। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की आयु। WHO के अनुसार किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष तक माना गया है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के पहले डोमेन की जो कि है फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में गत्यात्मक विकास भी सम्मिलित है। मोटर डेवलपमेंट यानी बॉडी में स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसीजन कितनी है। वैसे मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गतिक कौशल। अब हम जानते हैं कि स्थूल गतिक कौशल क्या है। लार्जर मूवमेंट्स बाय आर्म्स, लेग्स, फीट और इंटायर बॉडी। एग्जाम्पल के लिए दौड़ना, कूदना, चलना। अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है। स्मॉल मसल्स कोऑर्डिनेशन फिंगर्स विद द आईज। एग्जाम्पल के लिए राइटिंग, मेकअप, पेंटिंग, निटिंग। आप साधारण भाषा में यह भी कह सकते हैं कि जब आप कोई काम आर्म्स, लेग्स, फीट या इंटायर बॉडी से करते हैं तब ग्रॉस मोटर स्किल्स, तथा जब आप कोई काम फिंगर्स से करते हैं तब वह फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट के दूसरे डोमेन की जो कि है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी संज्ञानात्मक विकास। इसके अंतर्गत मेंटल स्किल्स आती हैं। थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड रीजनिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग नॉलेज। इसके अंतर्गत जानना, समझना,
तर्क करना, चिंतन कल्पना करना, अनुभूति करना, अवधान, स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, भाषा, रचनात्मकता आदि आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट के तीसरे डोमेन की, सोशल डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग विद सोसाइटी, मॉरल डेवलपमेंट यानी समाज के साथ समन्वय करने की प्रक्रिया। सामाजिक विकास के अंतर्गत ही नैतिक विकास भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट के चौथे डोमेन की, इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। विकास के चारों डोमेन इंटर रिलेटेड हैं, यानी ये चारों डोमेन आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। प्रश्न है, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ऑप्शन ए संवेदनशील अवधि, ऑप्शन बी मुखर अवधि, ऑप्शन सी नम्यता काल, ऑप्शन डी मानसिक अकर्मण्यता। उस विशिष्ट समय को संवेदनशील अवधि कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और तर्क दिया है। कथन है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। सही विकल्प चुनें। इसका ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों गलत है। इसमें ऑप्शन डी सही है, ए तथा आर दोनों गलत हैं, क्योंकि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, सटीकता से बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है। तुलना करना ही गलत होता है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान नहीं होती है। यह हर बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ए तथा आर दोनों सही हैं, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन सी, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी, भाषा तथा संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न है, बालकों के व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन ए के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन सी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन डी अव्यवस्थित व सतत होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। प्रश्न है, निम्न सभी तथ्यों को इंगित करते हैं कि एक बच्चा भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है, सिवाय इसके। ऑप्शन ए, साथियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करे। ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ ध्यान केंद्रित करे तथा उस पर कायम रहे। ऑप्शन सी, गुस्से तथा खुशी दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करे। ऑप्शन डी, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करे। इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एक बच्चा अगर भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है, तब उसे कभी भी अपना ध्यान अपने साथियों के साथ कंपटीशन पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन विकास के व्यापक डोमेन की सही व्याख्या करता है। PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक। अवधारणाओं का विकास निम्न रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए, भावनात्मक विकास। ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी, शारीरिक विकास। ऑप्शन डी, सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस की, जिसमें पहली स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था।
यह जन्म के पूर्व की अवस्था है। इसे प्रेगनेंसी पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 9 मंथ्स 8 डेज या 280 डेज या 42 वीक्स होता है। गर्भधारण से जन्म तक का समय। स्टेजेस GEF, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, फिटल स्टेज। प्रसव पूर्व अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेजी से हो। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के दूसरे स्टेज की, जो कि इन्फेंसी स्टेज है, यानी 0 से 2 वर्ष तक का विकास। इसमें शारीरिक वृद्धि तथा विकास की दर तीव्र होती है। इसमें नवजात शिशु आते हैं। यह तीव्र समायोजन का काल है। नवजात शिशुओं का औसत वजन 7 से 8 पाउंड और लंबाई 19 से 20 इंच होती है। ये अपना 80% टाइम सोने में गुजारते हैं। इनकी मेन एक्टिविटी चूसना, घूटना तथा सांस लेना है। इन्फेंसी स्टेज में 2 पीरियड होते हैं। पहला पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट, दूसरा पीरियड ऑफ न्यूनेट। अब प्रश्न उठता है कि पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट क्या है। फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। गर्भनाल के कटने तथा बंधने से जन्म तक का कॉल पीरियड ऑफ पॉर्चुनेट कहलाता है। पीरियड ऑफ नियोनेट क्या है। फ्रॉम कटिंग एंड टाइंग ऑफ अम्बिकल कॉर्ड टू एंड ऑफ सेकेंड वीक। गर्भनाल के कटने तथा बंधने से दूसरे सप्ताह के अंत तक का समय पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाता है। इन्फेंसी स्टेज की विशिष्ट क्रियाएं आई वॉल्स मूवमेंट, फूट मूवमेंट तथा सकिंग है। अब प्रश्न उठता है कि रिफ्लेक्सेस अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं। रिफ्लेक्सेस 4 हैं। पहला है मोरो, चाइल्ड रिएक्ट्स टू लाउड नॉइज। जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तब वह तेज आवाज के प्रति रिएक्ट करता है, यही मोरो है। दूसरा ग्रैस्प, जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तब वह चीज़ों को पकड़ता है, यही ग्रैस्प है। रिप्लेस्ड बाय वॉलंटरी ग्रैस्पिंग। बॉबिन्स्की फूट फिंगर्स मूवमेंट डिसअपियर्स आफ्टर 8 to 12 मंथ्स। जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है, बॉबिन्स्की प्रतिवर्त तब होता है जब पैर के तलवे को बलपूर्वक थपथपाया जाता है। पैर का अंगूठा ऊपर की ओर या पैर के ऊपर की सतह की ओर बढ़ता है। पैर की अन्य उंगलियां चिपक जाती हैं, इसे ही बॉबिन्स्की कहते हैं। नंबर 4 रूटिंग डिसअपियर्स आफ्टर 3 to 6 मंथ्स। यह प्रक्रिया 3 से 6 महीने बाद डिसअपियर हो जाती है। अब हम इन्फेंसी स्टेज के अन्य डेवलपमेंट को जानेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मसल्स एंड नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाता है, यानी इन्फेंसी स्टेज में मसल्स एंड नर्वस सिस्टम मैच्योर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रैस्पिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग आदि एक्टिविटीज़ बच्चे करने लगते हैं। Sensory abilities in infancy can see colors but attractive to contrasting patterns, rapid vision development, respond to touch and can feel pain, smell and taste, can hear immediately after birth. Socio-emotional development in infancy. Infant starts preferring familiar faces, responds to parents' presence by cooing and gurgling, attachment to mother, separation anxiety, emotional bond between infant and caregivers, so gestures, hugging, smiling. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के तीसरे स्टेज की, अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष तक की आयु अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। इसे खिलौना आयु या खेल अवस्था भी कहा जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। प्री स्कूल पीरियड, प्री गैंग एज, टॉय एज। इसमें टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स होती हैं। इसकी अन्य विशेषताएं हैं इम्पॉर्टेंट पीरियड फ्रॉम सोशियो इमोशनल पर्सपेक्टिव, सेल्फ सेंटर्ड, एज ऑफ इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन का काल, सर्वव्यापी न्याय, LSRW की सामान्य समझ, जिज्ञासु, प्रश्न पूछना, अनुकरण करना। वैसे प्रश्न है किस अवस्था को खिलौना अवस्था कहा जाता है। इसका उत्तर है प्री चाइल्डहुड स्टेज। प्री चाइल्डहुड स्टेज को खिलौना अवस्था भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के चौथे स्टेज की, जो है लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की आयु उत्तर बाल्यावस्था है। इसके अन्य नाम हैं स्कूल एज, ग्रुप एज तथा एज ऑफ सेम सेक्स फ्रेंडशिप। गत्यात्मक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण काल है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं एलिमेंट्री स्कूल एज, गैंग एज, एज ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी, यूनिक टाइम, ट्रूबलसम एज। वैसे एक प्रश्न है विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था पूर्व अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था के बाद की अवस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था की अवस्था,
ऑप्शन डी प्रसव पूर्व अवस्था। तो विकास गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, प्रसव पूर्व अवस्था। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज की, एडोलेसेंस किशोरावस्था या 12 से 18 वर्ष तक की आयु का काल है। एडोलेसेंस वर्ड लैटिन वर्ड एडोलेस केयर से बना है, जिसका अर्थ है टू ग्रो मेच्योरिटी। स्टैनले हॉल ने कहा है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था दो प्रकार की होती है, अर्ली एडोलेसेंस 12 से 16 वर्ष तक की आयु का काल, लेटर एडोलेसेंस 16 से 18 वर्ष तक की आयु का काल। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न हैं, वीर पूजा का काल, इमोशनली चेंजेस, पहचान का संकट, थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड, ब्रिज, मैक्सिमम इंटेलेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी। ईटिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस, किशोरावस्था से रिलेटेड दो ईटिंग डिसऑर्डर हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा खाना कम खाना या डाइटिंग, बुलिमिया नर्वोसा खाना अधिक खाना, बिंज ईटिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।